जो आयत करीमा मैंने तिलावत की, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, तो जो ईमान वाला होता है वो हर वक्त अल्लाह का डर अपने दिल में रखता है। बेशक। और जो ईमान वाला नहीं होता है वो हराम भी खाता है, ज़िनाकारी भी करता है, बदकारी भी करता है, वालिदैन को भी सताता है। क्यों? उसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है, और जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वही ईमान वाला। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस डर की वजह से कैफियत दिल में ये बनी, पता नहीं अल्लाह ताला ये सेब तो खा लिया, सेब तो खा लिया, अल्लाह कहीं नाराज नहीं हो जाए, अल्लाह मुझसे खफा ना हो जाए, वो परवरदिगार आलम मुझसे नाराज ना हो जाए। ये एक सेब खाने की वजह से ये डर दिल में पैदा हुआ। आज हमारे हालात क्या है, हमारे हालात क्या है, पूरे वाकया का निचोड़ मैं आपके सामने पेश कर, नसीहत, इस वाकये से क्या हमको नसीहत मिली, क्या आज हमारे हालात क्या हैं, हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें, हम कितना लोगों का हक मार रहे हैं, कितना लोगों का हक दबा रहे हैं। इसी वाकये के अंदर क्या जिनसे शादी हुई आपकी, चार कमियां बताई ना, चार कमियां, मुंह से गूंगी, कानों से बहरी, आंखों से अंधी, ठीक है, और हाथ पैरों से अपाहिज, ये खामियां बताई तब जाके शादी हुई। इसमें क्या नसीहत है हमारे लिए, हमारे लिए क्या इसमें नसीहत है? सुने तवज्जो से। आज हमारे हालात ये हैं, हम दूसरों की जायदाद पे कब्जा करने के लिए तैयार, भाई भाई का माल हड़पने के लिए तैयार, और बाप के हालात ये हैं कि बाप सारे बेटों के साथ इंसाफ करने के लिए तैयार, एक बेटे को जायदाद ज्यादा दे दी, एक को कम दे दी। ये हालात हमारे हैं। एक हमारे मिलने वाले हैं मुरादाबाद की सरजमीन पर रहते हैं, क्या उनके सगे भाई ने उनकी जमीन को छीन लिया, अल्लाह, सगे भाई ने जमीन को छीना, मुकदमा कर दिया, पूरा घर परेशान। लेकिन वो बंदा इतना नेक, इतना दीनदार, इतना ईमानदार, लोगों ने कहा जनाब तुम्हारे भाई ने तुम्हारी जमीन को छीन लिया, तुम्हारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, तुम्हारी जायदाद पर कब्जा कर लिया, तुम परेशान, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हो, तुम्हारे बच्चे परेशान, खाने पीने के लिए परेशान, तुम अपने भाई पर झूठा मुकदमा ठोक दो, झूठा मुकदमा कर दो। लेकिन उस नेक बंदे का जवाब सुने, उसने कहा सुनो मेरा भाई है, अगर कोई और भी होता तो मैं किसी पे झूठा मुकदमा नहीं लगाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेक बंदे होते हैं, ये नेक बंदे होते हैं अल्लाह के। कहा ये तो मेरा सगा भाई है, अगर कोई खैर भी होता तो मैं झूठा मुकदमा नहीं करता। लेकिन आज लोग झूठे मुकदमे करके लोगों की जमीनें हड़प रहे हैं, लोगों का माल खा रहे हैं। ये हम मोमिन हैं, ये हम गौसे पाक के चाहने वाले हैं, ये हमारा जमीन है, ये नबी के आशिक हैं। ऐसा हमने गौसे पाक का दामन पकड़ा नहीं, अभी हमने गौसे पाक का दामन पकड़ा नहीं है, अभी हमने समझा ही नहीं है गौसे पाक का दामन होता क्या है। अरे गौसे पाक का खानदान वो खानदान है कि आपके खानदान में हर बंदा, हर फर्द नेक है, हर बंदा वली नजर आता है। कैसा वली नजर आता है? आपकी फूफी जान को देख लो, हजरत आयशा है, बारिश नहीं हो रही थी, बारिश, लोग गए आपके पास गए। पहले लोग क्या करते थे, जब बारिश नहीं हुआ करती थी ना, नेक लोगों का सदका दिया करते थे और उनके सदके में दुआएं किया करते थे। लोग गए हजरत आयशा के पास, कौन है? गौसे पाक की फूफी जान है। गए, जाने के बाद कहा है आयशा शहर में बारिश नहीं हो रही है, लोग परेशान हैं, खेतियां सूख गई है, अनाज खत्म होने को है, सब परेशान है आयशा बारिश की दुआ कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आज हमारी माएं बहनें
बेपर्दा घूमती हैं, आज भी तुम्हारी दुआओं में वो असर आ सकता है जो गौसे पाक की फूफी जान की दुआओं में। बेशक बेशक, तुम्हारी दुआओं में भी वो असर आ सकता है। कहा आयशा दुआ कर दो, बारिश नहीं हो रही। हजरत आयशा ने कहा कि रुको, ठहरो। गई, अपने आंगन में खड़ी हो गई, सहन में, जो घर का सहन होता है वहां खड़ी हुई। खड़ी होने के बाद आपने अपने घर के सहन को साफ कर दिया, झाड़ू लगा दी। उसके बाद दुआ के लिए हाथ उठाए। अल्फाज क्या थे सुने मेरे प्यारे। हजरत आयशा ने आंगन को, सहन को साफ करने के बाद में परवरदिगार आलम की बारगाह में अपने हाथों को बुलंद किया और हाथ बुलंद करके दुआ की, मौला आंगन को साफ करना, जमीन को साफ करना मेरा काम था, इसमें छिड़काव करना मेरा काम है। रिवायत में आता है कि अभी हजरत आयशा के हाथ नीचे ना आए थे, इतने में लोग बताते हैं, लोगों ने बयान किया था कि हम आए थे सूखे में लेकिन गए थे गीले में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आज़म हजरत मौलाना कारी फहीम अख्तर साहब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आए सूखे में थे लेकिन अभी हाथ नीचे न हुए, झमाझम बारिश बरसने लगी। लोग कहते हम भीगते हुए अपने घरों को गए। सुभान अल्लाह। ये असर था गौसे पाक के घर का बच्चा बच्चा अल्लाह का वली। और कैसे वली, वही वलियों के सरदार हैं। अच्छा, आपको पता है कि जब गौसे पाक पैदा हुए थे जिलान की सरजमीन पर, जिलान की सरजमीन पर, तो कितने बच्चों की पैदाइश हुई थी उस दिन? उस दिन कितने बच्चों की पैदाइश हुई थी बता दूं? जानना चाहेंगे ना? मचल के बोले सुभान अल्लाह। अरे सुभान अल्लाह। गौसे पाक का जिक्र सुनना है, गौसे पाक का नाम सुन के तो मुर्दे उठ पड़ते हैं, मुर्दे कब्र से निकल पड़ते हैं। आप तो जिंदा हैं, बोले गौसे पाक के नाम से या गौसल मदद। उस वक्त जिस दिन गौसे पाक की विलादत हुई, जिलान के अंदर 1100 बच्चे पैदा हुए। सुभान अल्लाह। कितने? 1100। और 1100 इसमें लड़के लड़कियां कितनी थी बताऊं? कोई लड़की नहीं थी, सारे के सारे लड़के थे। सुभान अल्लाह। 1100 बच्चे पैदा हुए और 1100 के 1100 लड़के, और 1100 लड़के होने के बाद एक फजीलत और दी थी, 1100 के 1100 अल्लाह के वली थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली, अल्लाह के वली, सब अल्लाह के वली बने जितने पैदा हुए थे। क्यों? गौसे पाक। अच्छा, वजह क्या थी? वजह क्या थी? अच्छा, सरदार जब अपने महल से निकलता है तो तन्हा चलता है, तन्हा चलता है या रियाया के साथ चलता है? उसके साथ बॉडीगार्ड होंगे। आज अगर कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री निकले तो पीछे गार्ड होते हैं, पता चल जाता है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, चेयरमैन साहब आ रहे हैं, लोग चलते हैं। तो सरदार जब निकलता है तो तन्हा नहीं बल्कि लोगों के साथ चलता है। तो गौसे पाक वलियों के सरदार हैं, तो परवरदिगार आलम उस वलियों के सरदार को तन्हा कैसे भेज देता? 1100 वली पैदा किए और बता दिया जब मेरा ये अब्दुल कादिर चलेगा तो 1100 की जमात पीछे पीछे चलेगी। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने औलियाए किराम। सुभान अल्लाह। 1100 अल्लाह के वली देखें सरदार के साथ पैदा हो। सुभान अल्लाह। ये गौसे पाक की शान है। अच्छा, एक चीज, एक नुक्ता और दे देते हैं इसी में। जब 11 का नाम आता ना, 11 का, तो जहन का जाता है बगदाद, गौसे पाक के पास है। कहां? बगदाद। लेकिन 11 में अगर एक और लगा दो कितने हो गए? 12। जब 12 का नाम आता है तो जहन जाता है मदीना, और 12 में से एक हटा दो 11 तो बड़े पीर साहब। कितना प्यारा मैच है,
कितना प्यारा जुमला है। 12वीं वाले याद आ जाते हैं। 12 तारीख को हमारे नबी पैदा हुए, 11 का तसव्वुर बगदाद ले जाता है। ये बगदाद है। बगदाद बुजुर्गान दीन फरमाते हैं अगर किसी की दुआएं कबूल ना हो तो वो बगदाद चला जाए और बगदाद की मिट्टी को उठाकर दुआ करे, अल्लाह दुआ कबूल कर ले। बगदाद वालों का जिक्र है भाई, बगदाद वालों का। अगर आ गए ना तो किस्मत खुल जाएगी, किस्मत खुल जाएगी। कैसे? देखो कैसे। आपके बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बेटे शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं गरीबों की कितनी हिमायत करते थे गौसे पाक, गरीबों के कितने हमदर्द थे। देखें आज हम गरीबों से बचते हैं, हम गरीबों से कतराते हैं, उनकी तौहीन करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, लेकिन गौसे आजम गरीबों के कितने हमदर्द थे। शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ ये आपके बेटे हैं गौसे पाक के, फरमाते हैं कि मेरे बाबा जान हज के लिए गए, हज से जब वापस आने लगे, वापस सफर से आने लगे, एक शहर में रुके, एक शहर में रुके, एक देहात गांव था, वहां पर रुके। रुकने के बाद कहा हमें हुक्म दिया कि जाओ इस बस्ती में तलाश करो जो सबसे ज्यादा गरीब हो उसका घर तलाश करो, जो सबसे ज्यादा गरीब हो उसका घर तलाश करो इस बस्ती के अंदर। गौसे पाक ने कहा। गए लोग गए। शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ फरमाते हैं हम गए, हमने तलाश किया। एक गरीब झोपड़ी में, एक झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ा शख्स, उसकी बूढ़ी बीवी और एक बेटी, ये तीनों फर्द उस झोपड़ी के अंदर मौजूद थे। हमें घर मिल गया। प्यारे गौसे पाक को हमने जाकर बताया। जाने के बाद बताने के बाद गौसे पाक उस झोपड़ी में तशरीफ ले गए और ले जाने के बाद झोपड़ी वाले से कहा, उस गरीब से कहा, ऐ शख्स आज हम तुम्हारे मेहमान हैं, सुभान अल्लाह, आज हम तुम्हारे मेहमान बनना चाहते हैं, मेहमान बनना चाहते हैं। उसने बड़े फख्र के साथ, बड़े जो है सीना चौड़ा करके कहा, हुजूर आप खुशामदीद आपकी, आइए मेरे घर आइए, वेलकम स्वागतम, आइए मेरी झोपड़ी में ठहरिए। सारे लोगों ने वहीं पर अपना जो है पड़ाव डाल लिया, उसी झोपड़ी में गौसे पाक रुके। उसके बाद जब शहर वालों को पता चला, बड़े बड़े अमीरों को पता चला, बड़े बड़े मालदारों को पता चला कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद के शहंशाह, बगदाद के बादशाह एक गरीब शख्स की झोपड़ी में जाकर आराम कर रहे हैं, उसके मेहमान बने हैं। लोग आ गए, चारों तरफ से घेर लिया। आने के बाद कहा, हुजूर हमारे महल में चलिए, हमारे घर चलिए, हमारा घर बहुत अच्छा है, हमारी बिल्डिंग बहुत शानदार है, हमारा मकान बहुत अच्छा है, हुजूर आपकी शान के लायक नहीं कि आप इस झोपड़ी में ठहरे। गौसे पाक ने फरमाया, लोगों जाओ जाओ, आज मैं यहीं पर ठहरूंगा, आज मैं यहीं पर रुकूंगा, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा। गौसे पाक ने मना कर दिया। जब मना किया, क्यों मना किया था? क्योंकि उस गरीब की तकदीर जो चमकानी थी, उस गरीब की किस्मत जो चमकानी थी, नहीं किसी के यहाँ नहीं जाऊंगा, यहीं ठहरूंगा। लोग मायूस होकर लौट गए, लेकिन लौटने के बाद क्या हुआ? वापस आते हैं, तोहफे लेकर आते हैं। कोई दिनार लेकर आता है, कोई दिरहम लेके आता है, कोई मवेशी लेकर आता है, कोई जानवर लेके आता है। हुजूर हमारे तोहफों को कबूल कर लो, हमारे दिरहम को कबूल कर लो, हमारे दिनार को कबूल कर लो। गौसे पाक के पास लोग आते गए, तोहफे देते गए, लोग आते गए, तोहफे देते गए, यहाँ तक के माल का अंबार लग गया, मेरे मवेशी हो गए, दिरहम और दिनार का चट्टा लग गया। उसके बाद में गौसे पाक ने क्या किया? अपनी जेब में नहीं रखा, अपने गुलामों से, अपने मुरीदों से नहीं कहा कि इसको बांध लो और अपने साथ लेके चलना, बल्कि गौसे पाक ने कहा, वो गरीब लोग सुने कान खोलकर, गौसे पाक ने कहा, ऐ लोगों सुनो सुनो, जितने मेरे तोहफे हैं, जितना ये माल आया है, ये सारा माल मैं इस गरीब को तोहफे में देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आज़म अल्लामा कारी फ़हीम अख्तर साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। इस गरीब
गरीब को तोहफे में देता हूँ। इतना गौसे पाक ने किया, आपके जितने भी साथी थे उनके पास जितने तोहफे आए थे, तहाइफ आए थे, उन्होंने भी उस गरीब को दे दिए कि हम भी अब सारा माल इस गरीब को देते हैं। सुभान अल्लाह, किस्मत खुल गई गरीब की, माला माल हो गया। उसके बाद में रावी बयान करते हैं, गौसे पाक सुबह हुई बगदाद चले गए सफर करके। कुछ सालों बाद में रावियों ने रिवायत किया है कि हमने सोचा उस बस्ती के करीब से निकले, सोचा उस शख्स की खैरियत ले लें जिस शख्स के पास जो है गौसे पाक ठहरे थे, जिसकी झोपड़ी में रुके थे, उसकी खैरियत ले लेते कैसे हाल चाल है। तो रावियों ने बयान किया है कि जब हम उस शख्स के घर पर पहुंचे तो हमें पता चला कि उस शहर के अंदर, उस बस्ती के अंदर उससे ज्यादा मालदार कोई शख्स था ही, कोई शख्स नहीं था इतना मालदार जितना मालदार वो शख्स था। वजह पूछी, भाई जनाब तुम तो बहुत गरीब थे, मामला क्या हुआ, इतने अमीर कैसे बन गई, तुम्हारे मुकाबले का कोई नहीं है, कोई नहीं है, क्या हुआ, ऐसी क्या वजह है, कौन सी दौलत हाथ लग गई, जो माल तुमको दिया था कुछ दिनों के बाद खत्म होने वाला था, लेकिन तुम तो बहुत बड़े अमीर बन गए, बहुत बड़े दौलतमंद बन गए। मेरे प्यारे गौसे पाक से मोहब्बत रखते हो ना, तो सच्ची मोहब्बत रखो। गौसे पाक अपने गुलामों को ऐसे ही नवाजते हैं। कहा, उस शख्स ने कहा, ऐ जनाब सुनो सुनो, जब से मेरे घर में गौसे पाक तशरीफ लाए हैं, मेरे घर की बरकतें गई ही नहीं है, मेरे घर की बरकतें गई ही नहीं है। मैं गरीब कहां से होऊंगा, क्योंकि कदम ही ऐसी हस्ती ने रख दिए हैं। सुभान अल्लाह, कदम ही ऐसी हस्ती ने रख दिए हैं। रिजवान भाई ने माशाल्लाह जलसा सजाया गौसे पाक का, मिलाद किया गौसे पाक का। गौसे पाक यकीन है कि गौसे पाक तशरीफ लाएंगे, लाएंगे। कैसे लाएंगे, जब दिल के साथ नबी का जिक्र करेंगे, दिल के साथ। कैसा, बगदाद की सरजमीन है, बगदाद की सरजमीन, बादशाह ने ऐलान किया कि फला तारीख में बादशाह के महल में नबी का मिलाद सजेगा। सुभान अल्लाह, नबी का मिलाद सजेगा। नबी का, ये भी नबी का मिलाद है, नबी का मिलाद है। ऐलान कर दिया गया कि फला तारीख में फला दिन बादशाह के महल में नबी का जिक्र होगा, दूर दराज से उलमा इकराम आए, बगदाद की सरजमीन पर। उसके बाद क्या हुआ, वहीं महल के पड़ोस में उसी बस्ती के अंदर एक गरीब खातून रहा करती थी। एक बेटी, शोहर का इंतकाल हो गया, गरीब खातून, उसने ऐलान सुना कि बादशाह के महल में नबी का जिक्र होगा, नबी का मिलाद सजाया जाएगा। दिल में तमन्ना, दिल में नबी का इश्क, नबी की मोहब्बत, बेचैन हो गई कि हम भी जाएंगे। सुभान अल्लाह, हम भी जाएंगे। अपनी बेटी को बताया, बेटी याद रखना फला तारीख है, फला दिन है, भूल मत जाना, नबी का जिक्र सुनना है, नबी की नाते सुननी है, नबी का बयान सुनना है, नबी के रुख के बारे में सुनना है, नबी की जुल्फों की तारीफ सुननी है, मदीने वाले आका का जिक्र सुनने के लिए जाना है। बेटी भूल मत जाना। बेटी ने याद रखा, माँ ने भी याद रखा। वो दिन आ गया, बादशाह ने बड़े बड़े लोगों को दावत दी, कार्ड छपवाया, कार्ड छपवाने के बाद दावत दे दी। आज भी होता है ना, बड़े बड़े लोगों को कार्ड दिया जाता, मैरिज हॉल में दावत होती है, गरीब लोगों को शादी में गांव में निपटा दिया जाता, अमीर लोगों को लेके जाते हैं मैरिज हॉल में, वहां पर खिलाएंगे स्टैंडर्ड खाना, अमीर लोगों को कार्ड दे दिया जाता है, ये परमिशन कार्ड है, इसे दिखाओगे तब अंदर आओगे, नहीं तो अंदर नहीं आओगे। वही बादशाह ने किया, परमिशन कार्ड भिजवा दिया, जिन जिन लोगों को दावत दी सब लोग आए, परमिशन कार्ड दिखाते, अंदर जाते, महल के अंदर जाते। वो खातून, गरीब खातून थी, अपनी बच्ची को तैयार किया, जो है नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए, जैसे फटे पुराने कपड़े थे, पहनाने के बाद तैयार होने के बाद पहुंच गई बादशाह के महल के सामने, और दरबान खड़ा हुआ है। दरबान ने देखा कि खातून एक बच्ची आ रही है, दरबान ने पकड़ लिया, वहीं पर रोक लिया। रोकने के बाद कहा, ए खातून कहाँ जाती हो, किधर जाती हो? खातून ने जवाब दिया, नबी का मिलाद सुनने आई हो, नबी का जिक्र सुनने आई हो, अंदर जा रही हो। दरबान ने कहा, लाओ परमिशन कार्ड दिखाओ, तुम्हारे पास दावतनामा है? खातून ने कहा, नहीं नहीं मेरे पास दावतनामा नहीं है। दरबान ने कहा, सुनो खातून, जिसके पास दावतनामा है वही अंदर जाएगा, उसके अलावा कोई अंदर नहीं जाएगा, बादशाह की तरफ से इजाजत नहीं है। खातून ने कहा, दरबान सुन ले, कान खोल के सुन ले, नबी का जिक्र सुनने के लिए दावत की जरूरत नहीं है, बल्कि नबी का जिक्र सुनने के लिए तो फरिश्ते भी आते हैं।
बेशक हक है भाई, सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र सुनने के लिए तो फरिश्ते भी तशरीफ लाते हैं। तो मुझसे दावत के लिए कह रहा है, परमिशन के लिए कह रहा है, नबी के जिक्र के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। दरबार ने कहा नहीं खातून तुम अंदर नहीं जाओगी, बाहर जाओ, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। उसको बाहर कर दिया गया, वहीं पर सर पकड़ कर बैठ गई, रोने लगी, सारों कतार रोने लगी। बेटी से माँ का रोना देखा ना गया। बेटी ने माँ का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा माँ सुनो, अपने घर चलते हैं और घर चलने के बाद में हम अपनी झोपड़ी में नबी का जिक्र सजाएंगे। सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र किसी के महल का मोहताज नहीं है, नबी का जिक्र किसी की बिल्डिंग का मोहताज नहीं है, नबी का जिक्र किसी के पैसे का मोहताज नहीं है, बल्कि दिल में नबी की मोहब्बत होनी चाहिए, दिल में नबी का इश्क होना चाहिए। माँ चलो हम अपने घर चलते हैं, अपनी झोपड़ी में चलते हैं, जैसा होगा टूटी फूटी जबान से हम नबी का जिक्र अपने घर में करेंगे। माँ गई बेटी के साथ में, बेटी के साथ में अपने घर के आंगन को साफ किया। बेटी तैयार हो गई। बेटी ने कहा माँ मैं नात पढ़ूंगी तुम सुनना, मैं पढ़ूंगी तुम सुनना, जो मुझे याद होगा मैं पढ़ूंगी तुम सुनना। माँ बैठ गई, बेटी पढ़ रही है, उधर बेटी नबी की नात पढ़ती है, इधर माँ सारों कतार रो रही है। बेटी नबी की नात पढ़ती है, माँ सारों कतार रोती है। इतने में ही बेटी माँ ने क्या देखा कि उसके दरवाजे पर बगदाद के शहंशाह, बगदाद के बादशाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी उसके चौखट को, उसके दरवाजे को चूम रहे हैं। सुभान अल्लाह। गई दरवाजे पर, अब्दुल कादिर जिलानी मेरी चौखट को चूम रहे हैं। हुजूर मेरी चौखट इस लायक नहीं कि आप मेरी चौखट को बोसा दें, आप मेरे दरवाजे को चूमे। हुजूर ये क्या कर रहे हैं? कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा ऐ खातून सुन सुन, रिजवान भाई ने जलसा सजाया है, गौसे पाक का मिलाद किया है, मदीने वाले का मिलाद किया है। ये कान खोल कर सुने, जो सच्चे दिल से नबी का जिक्र करते हैं, नबी उनके घर तशरीफ लाते हैं, बगदाद वाले आते हैं। कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने, गौसे पाक ने कहा ऐ खातून सुन ले, मैं तेरी दरवाजे की चौखट को नहीं चूम रहा हूँ, बल्कि जब तेरी बेटी नबी की नात पढ़ रही थी, नबी की नात गुनगुना रही थी, उस वक्त मदीने वाले आका तेरे घर आकर तेरी चौखट पे खड़े होकर अपनी नात को सुन रहे थे। सुभान अल्लाह। मैं नबी के कदमों को बोसा देने आ गया, तेरे घर मदीने वाले आका आए और मैं भी चला आया। सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब गौसे पाक उसके दरवाजे की चौखट को चूमने लगे। कहा तेरी चौखट को नहीं, बल्कि मदीने वाले आका के कदमों को बोसा दे रहा हूं। सुभान। ये नबी के जिक्र की बरकतें हैं, ये बरकतें हैं। अच्छा थोड़ी देर रुक जाएंगे चाय के लिए, ये पीछे से बांटते हुए लाएं, पीछे से लाएं बांटते हुए ना, थोड़ी देर का और मामला है बस इंशाल्लाह। हाँ हाँ ठीक। गौसे पाक का जिक्र सजाने वाले, नबी की मिलाद सजाने वाले इंशाअल्लाह सच्चे दिल से उनके यहाँ गौसे पाक जरूर आते हैं। कोई आए ना आए, कोई आए ना आए, लेकिन जिनके लिए सजाया वो आ जाए, बेड़ा पार हो जाए। जिनके लिए सजाया, किसके लिए? गौसे पाक के लिए है? कोई आए ना आए भाई, वही तो हमारी तकदीर को संवारेंगे। मदीने वाले आका ही तो हमको खाने के लिए देते हैं, देता अल्लाह, तकसीम मदीने वाले करते, मदीने वाले करते हैं। तो हम सच्चे दिल से, चाहे प्रोग्राम छोटा हो बड़ा हो, बस नेक नियत से सजाते, नेक नियत से। गौसे पाक का जिक्र है ना, कहा गौसे पाक मिलाद सजा रहे थे, बयान कर रहे थे, मुरीदीन बैठे हुए थे, एक अल्लाह के वली, और गौसे पाक का बयान सुनने के लिए आम शख्सियत नहीं, बड़ी बड़ी हस्तियां आया करती थी। सुभान अल्लाह। बड़े बड़े अल्लाह के वली तशरीफ लाया करते थे। एक अल्लाह के वली जिनका नाम है अली बिन हैती। क्या? अली बिन हैती। ये अली बिन हैती वो अल्लाह के वली हैं, अगर बावुजू होकर परेशानी के आलम में उनका नाम ले लिया जाए तो अल्लाह ताला उनके नाम के सदके में परेशानी को दूर फरमा देता है। अली बिन हैती ये वो शख्सियत है। गौसे पाक बयान कर रहे थे, क्या ये अली बिन हैती आगे बैठे हुए थे, बिल्कुल आगे, जैसे हमारे ये बुजुर्ग बैठे ऐसे बैठे हुए थे। अब बयान सुनते सुनते आपकी आंख लग गई, नींद आ गई। किसको? अली बिन हैती।
हजरत अली बिन हैती को नींद आ गई, नींद आई, गौसे पाक ने बयान को बंद कर दिया, बंद किया, अपने मुरीदों से कहा खामोश हो जाओ, बिल्कुल खामोश हो जाओ, कोई नहीं बोलेगा। खामोश हो गए। गौसे पाक खड़े हो गए, गौसे पाक खड़े हो गए, खड़े होके हाथ बांध के खड़े रहे। उसके बाद कुछ देर बाद अली बिन हैती की आंख खुली, आंख खुली, अली बिन हैती सो गए थे, नींद आ गई थी। जी हुजूर नींद आ गई थी। क्या नींद में मदीने वाले आका आए? जी हुजूर नींद में मदीने वाले आका आ गए। वो से बात ख्वाब में किसके आ रहे हैं? अली बिन हैती के। लेकिन बता कौन रहा है? वो से बात कि तुम्हारे ख्वाब में कौन आए? मदीने वाले आका। बताया किसने? अली बिन हैती ख्वाब में नबी का दीदार कर रहे थे। जी हुजूर नबी का दीदार कर रहा था, मदीने वाले आका का दीदार कर रहा था। अय है सुभान अल्लाह, कितनी मुबारक महफिलें थी वो कि लोग जब सुनते थे तो नबी का दीदार करते थे। सुभान अल्लाह, नबी का हर आशिक ये चाहता है, हर आशिक चाहता है कि मेरे घर भी नबी तशरीफ लाए, मेरे घर भी नबी तशरीफ लाए, हर आशिक चाहता है। लेकिन काम हमारे है नहीं नबी जो हमारे घर, ऐसे काम नहीं है, ऐसे काम है ही नहीं हमारे, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, हम मोहब्बत करें नबी के दुश्मनों से, नबी आ जाएंगे? हम जो है तस्कीरें सुने नबी के दुश्मनों के, नबी तशरीफ ले आएंगे? हम काम करें नबी की सुन्नतों के खिलाफ, नबी तशरीफ ले आएंगे? नहीं ना। हमारे घर में बड़ी एलसीडी, नबी के दुश्मनों के चेहरे उसमें देखें, नबी तशरीफ ले आएंगे? नहीं आएंगे ना। हमने अपने चेहरों को नबी की सुन्नत के खिलाफ बनाया है, क्या नबी तशरीफ ले आएंगे? नहीं आएंगे ना। नबी ख्वाब में आ जाएंगे? नहीं आएंगे। जब सच्चे आशिक बनेंगे तब ख्वाब में आएंगे। कहा अली बिन हैती नबी का दीदार कर रहे थे। हाँ हुजूर नबी को देख रहा था। ख्वाब में नबी तशरीफ लेके आए? क्या ख्वाब में नबी तशरीफ लेके आए? वैसे पाक ने फरमाया, सुनो ऐ अली बिन हैती, तुम ख्वाब में नबी का दीदार कर रहे थे, और जब मदीने से आमिना के लाल तुम्हारे ख्वाब में आ रहे थे तो बेदारी के आलम में मैं नबी का दीदार कर रहा था। तुम तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। तुम तो ख्वाब में देख रहे थे, लेकिन मैं जागते हुए बेदारी के आलम में नबी को देख रहा था। वो गौसे पाक हैं, गौसे पाक की शान देखें आप, उनका मर्तबा देखें, उनका मकाम देखें, जो बेदारी के आलम में नबी का दीदार करें। एक हम हैं, हम बस नारा लगाते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन। लेकिन अभी तो हमने गौस के दामन को समझा ही नहीं, क्या दामन है क्या। गौसे पाक एक मर्तबा कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहे, कब्रिस्तान के करीब से एक फकीर बैठा हुआ था कटोरा हाथ में लेकर, मक्खियां भिनक रही थी। वो फकीर, गौसे पाक ने उसका चेहरा देखा, देखकर पहचान गए ये मेरी मुखालफत करता है, देखकर पहचान गए ये मेरी मुखालफत करता है, मेरी बुराइयां करता है। गौसे पाक ने देखा, तरस आ गया, अपने हुजरे में गए। जाने के बाद अपने मुरीद को बुलाया और बुलाने के बाद एक दीनार से भरी हुई थैली उस मुरीद को दी और देने के बाद कहा, है मुरीद सुनो, फला कब्रिस्तान के कोने पर एक फकीर बैठा हुआ है, उसको ये दीनार से भरी हुई थैली देकर आ जाओ। और सुनो ऐ गुलाम, सुनो मुरीद, उस फकीर को ये थैली तो देना, लेकिन नाम मत बताना किसने दी है। सुभान अल्लाह, नाम मत बताना किसने दी है। इस वाक़ये से नसीहत हासिल करें, नेक काम तो करना लेकिन सोशल मीडिया पर नहीं डालना। किसी गरीब की मदद तो करना लेकिन सेल्फी लेकर उसे रुस्वा मत करना। गौसे पाक ने ये दर्स हमको दिया है, हम गुलामों को दिया है। कहा मुरीद सुनो, ये थैली तो देना लेकिन नाम मत बताना। गया मुरीद, गया, जाने के बाद उसके कटोरे में वो दीनार की थैली डाल दी। उसने थैली को खोल कर देखा, थैली को इधर तवज्जो रखें, इधर तवज्जो रखें, थैली को खोल कर देखा, उसमें दीनार से भरी हुई थैली। कहा, ऐ गुलाम सुनो, ऐ शख्स सुनो, ये इतना माल किसने दिया है, इतना पैसा किसने दिया है, क्या तुमने दिया कि नहीं मैंने नहीं दिया, किसने दिया है, नाम बताओ। मुरीद ने कहा, है फकीर सुनो, ऐ लेने वाले सुनो, मुझे देने का हुक्म है, नाम बताने का
हुक्म नहीं है, इसे रख लो खामोशी से। उस वकील ने कहा सुनो शख्स, सुनते हुए जाओ, मैं पूरे बगदाद को जानता हूँ, सबको जानता हूँ, कोई इतना सखी नहीं जो मुझे दीनार से भरी हुई थैली दे दे, और वो भी भीख में, वो भी मुझे भीख में इतना पैसा दे दे। अगर बगदाद की सरजमीन पर था गौसे पाक का मुखालिफ, गौसे पाक की मुखालफत करने वाला, लेकिन वो जानता था गौसे पाक कितने सखी है। कहा सुनो, मैं जानता हूं अगर बगदाद की सरजमीन पर कोई शख्सियत है इतनी सखी तो वो अब्दुल कादिर जिलानी की शख्सियत है, उसके अलावा कोई नहीं जो मुझे भीख में इतना पैसा अता करे। कोई इतना बड़ा सखी नहीं जो भीख में मुझे दिनार से भरी हुई थैली दे दे। वो भी पहचान गया कि गौसे पाक की ही शख्सियत है। लेकिन यहाँ पर हमें ये सोचना चाहिए, अगर हम मस्जिद में पैसा दें तो 5 बार ऐलान ना करवाएं, समझे? 5 बार ऐलान ना करवाएं। एक जगह मैंने ऐलान किया, एक साहब ने पोते की खुशी में 100 रुपए दिए। कितने? 100 रुपए। तो लोगों से कह रहे थे भाई हमारा ऐलान तो इमाम साहब ने बड़ी बेदिली से किया। अभी भाई हम अल्लाह की राह में खर्च करें, हम अल्लाह की राह में खर्च करें लोगों को दिखाने के लिए या अल्लाह से नेकियां हासिल करने के लिए? इसलिए ना कि हमारी कब्र में सुकून हो, हश्र हमारा अच्छा हो, इसलिए ना नमाए अमाल में इजाफा हो, नेकियों में इजाफा हो, कि लोगों को दिखाने के लिए। याद रखें, अगर लोगों को दिखाने के लिए आपने अल्लाह की राह में खर्च किया, यहाँ तक के अगर आपने, ये तो पैसे की बात है मेरे प्यारे, अगर आपने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी कि लोग मुझको नमाजी कहेंगे, लोग मुझको परहेजगार कहेंगे, तो ऐसी नमाजें तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएंगी। अल्लाह, ऐसी नमाजें भी मुंह पे मार दी जाएंगी। याद रखना, दिखावे के लिए नहीं। अब लोग, सर्दियां आ गई, लोग एक कंबल देंगे 100 रुपए का, सेल्फी खींचकर और 100 से ज्यादा लोगों को उसको दिखा देंगे, हमने फुला को कंबल दिया, हमने फुला को लिहाफ दिया। एक लिहाफ देने के बाद सोशल मीडिया पर उस पर डालेंगे, तमाम लोगों को दिखाएंगे ये हमने दिया। भाई तुम गरीब की मदद कर रहे हो या उसे रुस्वा कर रहे हो? उसकी मदद कर रहे हो या उसे रुस्वा कर रहे हो? नबी ने तो फरमाया अगर दाएं से दो तो बाएं को खबर ना हो, दाएं से दो तो बाएं को खबर ना हो। लेकिन आज तो हम पूरी दुनिया को दिखा कर देना चाहते हैं, हम पैसे वाले, हम पैसे वाले। कैसे पैसे वाले? ये दर्श नहीं दिया गौसे पाक ने, ये दर्श नहीं दिया। आज हम लंगर करते हैं गौसे पाक का, लेकिन हमारा सगा भाई हमसे रूठा हुआ है, हमारा पड़ोसी हमसे रूठा हुआ है। हमने कभी नहीं सोचा कि हमने ये लंगर किया है, बड़े बड़े लोगों को लाकर बुलाकर खिलाया है। कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमारे पड़ोस में हमारा गरीब पड़ोसी जिसको कभी गोश्त नसीब नहीं होता, कभी बिरयानी उसको नसीब नहीं होती, साल 6 महीने में उसको कभी मिल जाती है, हमने कभी ये नहीं सोचा चलो इस गरीब को भी हम बिरयानी खिला दे, इस गरीब को भी हम खुरमा खिलवा दे, इस गरीब को भी हम जो है गोश्त खिला दे। नहीं, हमने न्याज तो की गौसे पाक की, लेकिन गौसे पाक की सीरत पे अमल नहीं किया, उनकी तालीमात पे अमल नहीं किया। मेरे प्यारे, गौसे पाक के यहाँ जब लंगर चलता था, सुबह को शुरू होता था तो शाम तक चलता ही रहता था, और उसमें क्या किसी अमीर गरीब का फर्क नहीं, बल्कि सबको बराबर एक सही खिलाया जाता था। ये नहीं कि अमीरों को अच्छी जगह बिठाकर खिला दिया, गरीबों को ऐसे ही टाल दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि एक सही उनको खिलाया जाता था। तो ये गौसे पाक की तालीमात, गौसे पाक की सीरत, उस पे हमें अमल की जरूरत है। सबसे मेन चीज उस पे अमल की जरूरत है। क्या बात थी उन्होंने, हजरत ने बयान किया था ना, बात रुक गई थी। क्या बयान किया था कि 4 खामियां बताई, 4 खामियां हैं, आंखों से अंधी, कानों से बहरी, हाथ पैरों से पाई। ठीक है, ये खामियां बताई। क्यों मेरी माए बहन सुने, क्यों? क्या नसीहत क्या है इसमें हमारे, क्या नसीहत है? कहा था जब आप गए थे अपनी अहलिया के पास, ठीक है, गौसे पाक के वालिद गिरामी,
अबू साले मूसा जंगी दोस्त जब गए तो देखा एक हसीनो जमील खातून वहां पर बैठी। वापस आने के बाद कहा कहाँ आपने भेज दिया, ये तो कोई और खातून है, कोई और है। नहीं, परेशान मत हो, वही आपकी बीवी है, वही आपकी अहलिया है। क्या आपने तो कुछ और बताया था, मामला तो कुछ और है। कहा सुनो सुनो, मेरी बेटी जो है ना, मेरी बेटी कभी उसने अपने कानों से कोई गलत बात ही नहीं सुनी। सुभान अल्लाह। उसने कभी अपनी आंखों से किसी गैर महरम को देखा ही नहीं है। अल्लाह अकबर। किसी गैर महरम को देखा नहीं है, किसी गैर महरम को। आज हमारी माओ बहनों के हालात क्या है, गैर महरमों के सामने मेकअप करके आती हैं, मेकअप करके। बाप भी देख रहा है, भाई भी देख रहा है, बेटा भी देख रहा है, शोहर भी देख रहा है, सब देख रहे हैं। और उसी खातून ने यहाँ तक कि आस्तीन के कपड़े पहने हैं, बिल्कुल छन्नी कपड़े पहने हुए हैं, मेकअप करके, बाल बिखेर के, ना सर पे दुपट्टा है, ना कोई पर्दे का इस्तेमाल है, बिल्कुल बेगैरती के साथ में। आज बाप भी देख रहा है, भाई भी देख रहा है, बाप की गैरत भी मारी गई, भाई की गैरत भी मारी गई, उस शोहर की गैरत भी मारी गई, बेटे की गैरत भी मारी गई, जो उस खातून को बिल्कुल बेपर्दा कर दिया है। यही वजह है आज हमारे घरों में फसाद है, हमारे घरों में लड़ाई झगड़े हैं, हमारे घर की खातूनें बेपर्दा घूम रही है, गैर महरमों से बातचीत कर रही है, गैर महरमों के चेहरे देख रही है। मेरे प्यारे याद रखो, जब ये नेक लोग कहा था कि आंखों से जो है किसी गैर महरम को नहीं देखा, कानों से कोई गलत बात नहीं सुनी, कब उसका हाथ जो है, मेरी बेटी का हाथ जो है, कभी किसी हरामकारी की तरफ नहीं गया, मेरी बेटी का कदम कभी हराम काम की तरफ नहीं उठा। जब जाने के बाद में ये दो नेक लोग जब मिलते हैं, नेक लोग जब मिलते हैं, उसके बाद में पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी जैसा वली पैदा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया। हर सहाबी नबी बोलिए जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी ताजदारे खत्म नबुव्वत अल्लामा कारी फहीम अख्तर साहब किबला। सुभान अल्लाह। जब ये नेक शख्सियतें मिलती हैं, उसके बाद में अल्लाह का वली पैदा होता है। समझे, आज हम सुधरे हुए नहीं तो हमारी औलाद कहां से, हम दीनदार नहीं तो हमारी औलाद कहां से दीनदार है। हमारी औलाद फटी हुई पैंट पहनती है, हमारी औलाद बालों को बगीचा बनाए हुए घूम रही है, हमारे बेटे नबी के दुश्मनों की आवाजें सुन रहे हैं, कानों में ईयरफोन लगाकर गुटखा खाते हुए घूम रहे हैं, अजानें हो रही हैं, नमाजें हो रही हैं, कुछ पता नहीं वजह क्या है। हमने नमाज नहीं पढ़ी तो बेटे को हुक्म कहां से दे दें, खुद घर में बैठकर हुक्का चूस रहे हैं, बीड़ी में दम मार रहे हैं और बेटे से कह रहे हैं जाओ नमाज के लिए। याद रखो मेरे प्यारे, याद रखो, अगर तुम इस तरीके से कहोगे तो कभी तुम्हारी औलाद नमाजी नहीं बन सकती। पहले तुम्हें नमाजी बनना पड़ेगा, तब तुम्हारी औलाद नमाजी बनेगी। याद रखे, कभी तो ऐसा होता है कि बाप नमाजी होता है तो औलाद बाप को देख के नमाजी बन जाती है। और उन बेटों से भी कहना चाहता हूं, कभी औलाद नमाजी होती है तो उसे देखकर बाप भी नमाजी बन जाता है, बाप नमाजी बन जाता है। मामला दोनों तरफ सही होना पड़ेगा, तभी मामला बनेगा। ऐसा नहीं है बाप जो है बैठा हुआ है, बग्गी भाग खेल रहा चौराहे पर, वो सोचे कि मेरा बेटा नमाजी बन जाए, मेरा बेटा इमाम बन जाए, है नमाज पढ़ाने लगे पूरे गांव को। ऐसा नहीं है, बल्कि हमें भी अमल करना पड़ेगा, हमें भी अमल करना पड़ेगा। गौसे पाक की सीरत को अपनाना पड़ेगा, उनकी तालीमात पर अमल करना पड़ेगा। कुरान पाक में क्या आयत करीमा तिलावत की मैंने, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ।